किसान भाइयों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे साल में 3 बार से लेकर 4 बार तक बिग हेड मछली का फार्मिंग कर सकते हैं। इसके लिए कुछ जरूरी चीजें हैं, 10 पॉइंट्स आपको हम वीडियो में जानकारी देंगे। पूरा 10 पॉइंट्स आपको सुनना है शुरू से अंत तक, तभी आप साल में 3 से 4 बार आप बिग हेड मछली का फार्मिंग कर सकते हैं। इसके लिए किन किन चीजों की जरूरत आपको पड़ेगी, यानी कि कैसा तालाब होना चाहिए। छोटे तालाब में भी आप इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। साल में 4 बार आप बिग हेड मछली को अपने तालाब से हार्वेस्ट ले सकते हैं। दोस्तों, बिग हेड मछली सबसे तेजी से बढ़ने वाली मछली में से एक है। अगर आप 1 इंच साइज का भी बच्चा डालते हैं तो 3 से 4 महीने में आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारे पैमानों पर ध्यान देना है। उसके भोजन पर, भोजन खाने के तरीकों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। क्या खाती है, कि उसका भोजन तालाब में कैसे तैयार होता है, उसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले बिग हेड मछली का फार्मिंग तो आपको तभी करना है जब उसका रेट आपको 160 रुपया केजी से लेकर 180 रुपया केजी तक प्रति किलो मिले। होलसेल में आपके तालाब से ले जाए 160 रुपया भी मिलता है, 150 रुपया भी मिलता है। बिहार में 180 रुपया केजी तक बिग हेड का रेट मिल जाता है। तो आपको तभी फार्मिंग करना है जब इसका रेट 180, 160 या 150 रुपये प्रति केजी मिले। नहीं तो कतला का फार्मिंग कीजिए, बहुत अच्छी मछली है कतला। बिग हेड से अच्छी मछली है कतला। बिग हेड के बदला आप कतला का फार्मिंग करें, लेकिन साल में 3 बार 4 बार अभी आप बिग हेड का फार्मिंग कर सकते हैं। तो उसके बारे में आपको हम जानकारी इस वीडियो में देना चाहते हैं। इस प्रक्रिया को करने के लिए आपके पास आधे एकड़ का तो एक तालाब चाहिए। अगर 1 एकड़ का है तो बहुत अच्छा है। आधे एकड़ तक का तालाब चाहिए, साथ में आपको एक नर्सरी चाहिए। 1 इंच का बच्चा आपको 2 महीने तक नर्सरी में रखना है। 2 महीने में उस बच्चे का जो साइज हो जाएगा वो 100 ग्राम प्लस हो जाएगा। 1 एकड़ के तालाब के लिए आपको 50 फीट बाई 50 फीट का नर्सरी चाहिए। 50 फीट बाई 50 फीट के नर्सरी में आपको मिक्स में 5000 बिग हेड, 5000 ग्रास और 5000 कॉमन कार्प का बच्चा रखना है। 50 बाई 50 फीट का आपको नर्सरी चाहिए और 2 महीने उसमें रख कर 100 ग्राम का करना है 1 इंच के बच्चे को। और 1 एकड़ के तालाब के लिए, आधे एकड़ के तालाब के लिए आपके पास 50 बाई 50 फीट का कम से कम नर्सरी होना चाहिए। 100 बाई 100 फीट का भी नर्सरी हो जाए तो काफी अच्छा रहेगा। फार्मिंग की शुरुआत अगर आप फरवरी माह से करते हैं, फरवरी महीना से करते हैं, तो बड़े वाले तालाब में आपको 50 से 100 ग्राम का बच्चा डालना है। यानी अगर 1 एकड़ में आप 100 ग्राम 50 ग्राम का बच्चा डालते हैं तो 1000 बिग हेड, 1000 से 1500 तक बिग हेड आप डाल सकते हैं। 1000 से 1500 तक आप ग्रास डाल सकते हैं और 1000 से लेकर 2000 के बीच में आप कॉमन कार्प नीचे के लेयर के लिए रख सकते हैं। बिग हेड के साथ अगर आप ग्रास कार्प का फार्मिंग करते हैं, रोहू का फार्मिंग नहीं करते हैं, तो बिग हेड के ग्रोथ में और अधिक बढ़ोतरी होती है, क्योंकि ग्रास कार्प जो भी तालाब के जंगल होते हैं, घास होते हैं, खरपतवार होते हैं, उसे खाती है और उसका 20% 30% हिस्सा निकालती है, और जो कि ऊपर पानी में जाकर सतह पर फ्लोट करता है, तैरता है, जिसे बिग हेड मछली छान छान कर खाती है। तो ये उसके ग्रोथ में काफी अधिक और ज्यादा बढ़ा देता है। साथ में नर्सरी में आपको 1 इंच का बच्चा रखना है। यानी कि बड़े वाले तालाब में फरवरी महीने से अगर आप मान लीजिए स्टार्ट करते हैं तो 1000 से 1500 बिग हेड आपको 1 एकड़ के तालाब में रखना है। साथ में नर्सरी में 50 फीट बाई 50 फीट वाली नर्सरी में आपको 1 इंच का बच्चा रखना है। बिग हेड फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन काफी खाती है। इसके लिए आपको नर्सरी में प्लैंक्टन जो है भरी होनी चाहिए, यानी कि इसका भोजन जो है प्लैंक्टन वो भरी होनी चाहिए। पूरा तरह से प्लैंक्टन, आपका तालाब का पानी हरा होना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारे किसानों से बात करने का मौका मिलता है तो उनका कहना होता है कि हमारे तालाब में काफ़ी प्लैंक्टन है। तो हम पूछते हैं कि आपको कैसे पता चला कि आपके तालाब में काफ़ी प्लैंक्टन है। तो उनका कहना होता है कि हमारा तालाब का पानी बहुत ज़्यादा हरा है। तो अगर तालाब का पानी बहुत ज़्यादा हरा है तो मछलियों के लिए घातक है। हरा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें प्लैंक्टन है, उसमें शैवाल भी हो सकता है। कीचड़ के कारण वो उस तरह का दिख रहा होगा, या पानी गंदा होगा, पानी अमोनिया होने पर भी हरा हो जाता है काफ़ी अधिक। तो प्लैंक्टन का हरा दूसरा हरा होता है और अमोनिया वाला हरा दूसरा हरा होता है। काई वाला, शैवाल वाला हरा दूसरा हरा होता है। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, बिग हेड प्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन को काफ़ी खाती है, जू प्लैंक्टन को काफ़ी खाती है। नर्सरी में भी आपको
अच्छी खासी प्लैंकटन बनाना है और बड़े वाले तालाब में भी आपको अच्छा खासा प्लैंकटन रखना है। 2 महीने में नर्सरी में आपको 100 ग्राम करने के लिए सरसों की खली ऊपर से, सबसे पहले तो प्लैंकटन भरपूर मात्रा में हो, दूसरी चीज की सरसों की खली आपको काफी अच्छे से देना है। जब आप बड़े वाले तालाब से 4 बार, साल में 4 बार यानी कि 12 महीनों में 4 बार हार्वेस्टिंग लेना है, तो बिगेट के साथ कतला का फार्मिंग नहीं करना है। ऊपर का लेयर खाली होना चाहिए, ना ही बिगेट के साथ सिल्वर का फार्मिंग करना है। बिगेट के साथ कॉमन कार्पर ग्रास का फार्मिंग करना है। दोस्तों, बिगेट का बच्चा दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप A1 क्वालिटी का एकदम जबरदस्त बहुत ही शानदार बच्चा आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके मंगवा सकते हैं। बिगेट मछली पालन के लिए, कतला मछली पालन के लिए, सिल्वर कार्प मछली पालन के लिए, रोहू मछली पालन के लिए आपको प्लैंकटन पाउडर की जरूरत होगी, ईस्ट पाउडर की जरूरत होगी, जू प्लैंकटन पाउडर की जरूरत होगी, मिनरल मिक्सचर की जरूरत होगी। प्लैंकटन पाउडर क्या करेगा? प्लैंकटन पाउडर तालाब में फाइटो प्लैंकटन डेवलप करेगा। जू प्लैंकटन क्या करेगा? जू प्लैंकटन आपके तालाब में जू प्लैंकटन पाउडर जू प्लैंकटन बनाएगी, और ईस्ट पाउडर फर्मेंटेशन, जिससे जू प्लैंकटन फाइटो प्लैंकटन दोनों बढ़ेगी। मिनरल मिक्सचर, जब आप फर्मेंटेशन करते हैं, गोबर, सरसों की खली, मिनरल मिक्सचर, ईस्ट, गुड़, DAP, SSP, यूरिया, तो इसमें मिनरल मिक्सचर और ईस्ट पाउडर काम आता है। 2 तरह से आप अपने तालाब में मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन बना सकते हैं। सबसे पहला तो है फाइटो प्लैंकटन पाउडर 1 एकड़ में 5 kg, और जू प्लैंकटन पाउडर 1 एकड़ में 1 kg। दूसरा है गोबर, सरसों की खली, मिनरल मिक्सचर, ईस्ट, गुड़, DAP, SSP, यूरिया, तो इसमें भी आपको मिनरल मिक्सचर और ईस्ट का काम पड़ेगा। दोनों मंगवा लीजिए दिए हुए नंबर पर कॉल करके। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपके घर तक मेडिसिन देकर आएगा। बच्चा हम ट्रेन से भेजते हैं। सिल्वर कार्प का चाहिए होगा, बिगेट का, कतला का, रोहू का, ग्रास का, सभी के बच्चे हम 1 इंच साइज के आपको देते हैं। दिए हुए नंबर पर कॉल करके जरूर से जरूर आप मंगवा सकते हैं।